कि श्री राम वृक्ष के पीछे छिपकर खड़े हो गए और सुग्रीव को बाली को ललकारने के लिए, युद्ध करने के लिए बुलाने के लिए कहा। सुग्रीव ने बाली को ललकारा और बाली युद्ध करने के लिए आ गया। पहली बार में तो रघुनाथ कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों के रंग रूप एक जैसे हैं, कद काठी एक जैसी है, वस्त्र एक जैसे हैं। और बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा, एक जबरदस्त ऐसा घूंसा मारा कि बाली घायल हो गया। बाली वापस आ गया, सुग्रीव भी अपने वापस आ गया। रघुनाथ आते हैं, पूछते हैं कैसे हो सुग्रीव मित्र। तो सुग्रीव जी ताना कसते हुए कहते हैं, वाह मित्र, क्या मित्रता निभाई आपने, आपने तो बहुत पिटवा दिया मुझको। श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, हाथ फेरा और चमत्कार कि सुग्रीव के सारे घाव भर गए और सारे दुख दर्द जाते रहे, सारी पीड़ा मिट गई रघुवीर का स्पर्श पाते ही। रघुवीर ने कहा, अब दर्द कैसा है। तो सुग्रीव जी कहते हैं, अरे वाह प्रभु, चमत्कार, आपके छूते ही सारा दर्द चला गया, सारी पीड़ा चली गई। तो रघुनाथ समझाते हैं, मेरी व्यवस्था को समझिए कि भैया आपके और बाली के दोनों के रंग रूप, कद काठी, वस्त्र सब एक जैसे हैं, मैं पहचान नहीं पाया। और गलती से मैं बाण चला देता और बाण वो आपके हृदय में लग जाता, आपको लग जाता, तो मैं क्या करता। मेरी व्यवस्था को समझिए। तो सुग्रीव ने समझा, हाँ रघुनाथ बात तो सही कहते हैं। इस बार रघुनाथ ने सुग्रीव को पुष्पमाला पहनाकर भेजा। पुष्पमाला पहनकर सुग्रीव जी बाली को ललकारते हुए गए और बाली जी लड़ने के लिए आ गए कि फिर आ गया लड़ने के लिए, मरने के लिए। और दोनों में युद्ध हुआ। श्री राम जी निशाना साध रहे हैं वृक्ष के पीछे से खड़े होकर। और वृक्ष के पीछे क्यों खड़े श्री राम जी? क्योंकि बाली को वरदान है कि जो भी बाली के सामने आएगा, बाली उसका आधा बल पालेगा। कोई भी शत्रु जो बाली के सामने लड़ने आएगा, बाली को उसका आधा बल मिल जाएगा, शत्रु का आधा बल चला जाएगा। इसलिए श्री राम पेड़ के पीछे खड़े होकर निशाना साध रहे हैं। युद्ध हो रहा है। युद्ध करते करते सुग्रीव जी हारने लगे हैं। इससे पहले कि सुग्रीव जी चित्त हो जाएं, श्री राम ने बाण चला दिया, और बाण लगा बाली जी के हृदय में। बाली जी गिर पड़े। तो बाली ने कहा कि मुझसे बैर और सुग्रीव से मित्रता। ऐसा क्यों? राघव जी चाहते तो बाली से मित्रता कर सकते थे। कहते हैं कि बाली ने रावण को हराकर अपने बगल में दबाकर 6 महीने तक इधर उधर घूमे थे। 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाया और इधर उधर घूमते रहे। अब 6 महीने रावण बाली के बगल में दबा रहा, तो वो बाली के स्वभाव को जान गया और उसने लालच देकर बाली को पटा लिया और बाली को अपना मित्र बना लिया। और बाली रघुनाथ जी के बारे में जानता था, रघुनाथ जी का दास था पहले से ही। तो बाली चाहता तो रावण को मार के एक बार में सीता को वापस ले आता, तो रघुनाथ जी के लिए कितनी आसानी हो जाती। लेकिन रघुनाथ जी कहते हैं कि अपने फायदे के लिए कभी कायदा नहीं भूलना चाहिए, कि अपने लाभ के लिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने लाभ के लिए अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तो बाली ने पूछा, भाई मुझसे बैर क्यों किया आपने?
तो श्री राम ने समझाया, सुन मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। हे मूढ़, तुझे तो अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। तेरी स्त्री तारा ने तुझे समझाया था ना, तू नहीं समझा। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर तूने, अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। तो तूने अपने छोटे भाई की स्त्री पे जो बुरी नजर डाली ना, ये बुरा काम किया, यह धर्म का काम किया, इसलिए यह पाप तुझसे हुआ। तो बाली ने कहा, हे राम जी, सुनिए स्वामी, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अब तो मुझे मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे परम पद दीजिए, आप मुझे गति दीजिए, आप मुझे अपने परम धाम भेज दीजिए। और इस प्रकार अपने पुत्र अंगद का हाथ श्री राम के हाथ में सौंप कर, श्री राम के चरणों में सौंप कर बाली परम पद को प्राप्त हुए।